Okay. Okay, good morning everyone. Let's get started. So कल हमने मल्टी डायमेंशनल एरे देखा था, right? So in this मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है? How we are representing that मल्टी डायमेंशनल एरे? Yes, in the tree structure, right? ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इसे हमने क्या कहा था? व्हाट इज दिस? व्हिच वन? इट्स अ पेरेंट नोड। पैरेंट नोड, और उसका नेक्स्ट वाला जो मिलता है वो चाइल्ड नोड मिलता है, राइट? सो अगर हम ने एक रफली कैलकुलेशन करके अगर देखा, ओके, लेट से इसका साइज क्या है? 2 2, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बैठेंगे अपने यहाँ पे? एट द चाइल्ड नोड कितने बनने वाले हैं? 4, राइट? तो 4 एलिमेंट्स बैठेंगे. ओके, और रफ कैलकुलेशन याद रखना कभी भी. सो नाउ इफ आई से कि यहाँ पे साइज कितना है? 3 3 का साइज है, राइट? तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, टोटल 9. सो 9 एलिमेंट्स इस एरे में बैठ सकते हैं, राइट? सिंपल कैलकुलेशन. अभी यहाँ पे 2 by 5 है इसका, राइट? तो कितने एलिमेंट्स बैठेंगे यहाँ पे अभी? 10 एलिमेंट्स. 10 एलिमेंट्स, राइट? सो ये हमेशा याद रखना कि जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे, 2D एरे जब हम यूज करेंगे तो वहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, एंड देन दैट मेनी ऑफ एलिमेंट्स वी कैन स्टोर. अभी ये कैसा है? विच डेटा टाइप्स और विच टाइप ऑफ वैल्यू इट्स गोइंग टू बी होल्ड, ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इंटीजर डेटा टाइप, राइट? ठीक ही नहीं, बिकॉज इट्स डेटा टाइप अपने डिफाइन किया है यहाँ पे इंट. और इंट का साइज कितना है? व्हाट इज द साइज ऑफ इंट? 4 bytes, राइट? सो अगर इफ आई आस्क, सो हाउ मेनी बाइट्स इट रिक्वायर्स, कितने बाइट्स ऑफ साइज कितना लगेगा इस पर्टिकुलर मल्टी डायमेंशनल एरे एक्स का? सो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर करने वाला है? 10, राइट? अगर वो 10 एलिमेंट स्टोर कर रहा है तो ईच एलिमेंट इज हैविंग द साइज ऑफ 4 bytes, तो इट्स 40 bytes, राइट? समझ में आ रहा है कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए. ओके, फाइन. सो नाउ लेट मी ओपन द नोटपैड प्लस प्लस local variable karate. Where is my practice? Here. Okay, fine. So देखो now, अभी मुझे करना क्या है मैं बता देता हूं. In this way we can declare the multi-dimensional array. Okay, so अभी हमें करना क्या है? I wants to print the values of this array. Okay, इस array के values मुझे print करने हैं. तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा? Any logic? देखो ऐसा कुछ बन सकता है क्या? गाइस सोचो, यहाँ पे अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरे के वैल्यूज मुझे प्रिंट करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूं? एवरीवन ध्यान दो, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं. ओके, सो सी, अभी यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, ओके,
एंड देन यहाँ पे ये मेरा चाइल्ड और एक चाइल्ड और एक चाइल्ड. सो ये जो मेरे चाइल्ड नोड्स है दोज आर नथिंग बट माय एरे, राइट? क्या ये एरे है, ठीक है नहीं? यानी कि इसमें 3 एरे हैं जो हमने यहाँ पे देखे हुए, राइट? सो यहाँ पे एक एरे है और यहाँ पे 3 एरे है, राइट? सो मैं इसको ऐसे कहूँ क्या, ये जो मेरा पेरेंट है और ये मेरा जो चाइल्ड है, पहले तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फर्स्ट कम टू दिस 0 इंडेक्स, राइट? ये वाले इंडेक्स पे आना पड़ेगा, ठीक है नहीं? देन यहां से मैं आऊंगा यहाँ पे, राइट? और मैं यहां से 0 1 2 प्रिंट कर दूंगा, राइट? देन यहां से कंट्रोल फिर से आएगा इस लोकेशन पे, राइट? फिर से यहां से मैं इस इंडेक्स पे चला जाऊंगा, देन 0 1 2 इटरेट करूंगा मैं, फिर से यहां से मैं यहां पे आऊंगा, राइट? देन आई विल कम बैक टू दिस इंडेक्स 0 1 2. ओके, यानी कि कहने से यहाँ पे एक मेरा आउटर एरे है, आउटर फॉर लूप चलेगा, राइट? और ये जो है मेरे इनर फॉर लूप्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था. देखो यहाँ पे i is equals to 0, i is less than length i plus plus. ये हमने क्यों किया था? I wants to compare the 2 arrays, right? ये 2 array के कंटेंट में कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है नहीं? तो ये वाला लूंगा, ए का फर्स्ट इन सब से कंपैरिजन करूंगा, राइट? यानी कि 0th इंडेक्स पे आऊंगा और वो 0th इंडेक्स का वैल्यू लेके 0 to 4 मैं सारे प्रिंट करूंगा और कंपैरिजन करूंगा. फिर से मेरा इंक्रीमेंट होगा 1, राइट? 1 इंडेक्स पे आऊंगा मैं एंड देन 1 से यहाँ पे सारे कंपैरिजन करते जाऊंगा, फिर 2 पे आऊंगा, फिर से 0 to 4 कंपैरिजन करूंगा, राइट? ये चीज हो रहा है, ठीक है नहीं? सो इसी तरह से यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या अपना? ओके, लेट्स सी नाउ इफ आई वांट्स टू प्रिंट दिस एरे, ओके, ये एरे मुझे प्रिंट करना है कंप्लीट, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, let me take it here. I want to print this 1. Okay, 1 मुझे प्रिंट करना है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? A of, yes, 0 of, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 0, राइट? ये हो गया मेरा 1 प्रिंट हो गया. नाउ देन आई वांट टू प्रिंट 2, क्या आएगा? यस, टेल मी फास्ट. 0 1. हाँ, चलो. देन नेक्स्ट 0 2. राइट? तो इन सारे लाइन से इसने क्या प्रिंट किया? ये 1, ये 2, ये 3 प्रिंट किया. नाउ आई वांट्स टू प्रिंट दिस 1 4 प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा फिर? A of 1 पूरा बता. 0 1 0, राइट? तो यहाँ पे ये प्रिंट किया 4. नाउ A of 1 क्या प्रिंट किया उसने? 5, राइट? A of 1 2 क्या प्रिंट किया उसने? 6, राइट? सो नाउ नेक्स्ट 7 प्रिंट करना है. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर? 2 0, राइट? 7 प्रिंट किया उसने. A of 2 1 क्या प्रिंट किया? 8 प्रिंट किया, राइट? A of 2 2 इट प्रिंट्स 9, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, Vaishnavi is saying you have 0 2 1 2. Okay, jump to the first.
ओके, दिया चैट बॉक्स में भी ड्रॉप किया आपने, गुड वन। सो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, इस हिसाब से मेरा लूप घूमने वाला है, राइट। लूप ऐसे घूमने चाहिए जे की वो सारे वैल्यूज प्रिंट करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे क्या है, 0 0 0, राइट, ठीक है नहीं, ये है मेरा 0 0 0, जहां पे 0 है उस टाइम पे 0 to 2 ये घूम रहा है मेरा फॉर लूप, राइट। देन फिर से 1 हो रहा है, 1 1 1, राइट, यानी कि फिर से यहाँ पे 0 1 2, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस कोड, इट लुक्स लाइक द नेस्टेड फॉर लूप हमें यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां पे यूज किया था, राइट। ऐसे है ना कुछ, देखो यहाँ पे कैसे हो रहा था, a of 0 12, देन क्या हो रहा था, यहाँ पे i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो उसने वो प्रिंट किया और बाद में 0 टू लेंथ तक घूमेगा, है कि नहीं। तो इन दिस वे यहाँ पे मेरा फॉर लूप घूमने वाला है, नेस्टेड फॉर लूप, जो हम यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहे थे। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा, राइट। सो वो कोड कैसे बनेगा, आप लोग बताओगे, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्या। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फॉर लूप ले लेता हूं मैं, इंटीजर पेरेंट ले लेता हूँ, राइट। इंटीजर पेरेंट इज इक्वल टू 0, ओके, पेरेंट is less than a dot length, okay, then parent plus plus, ये मेरा फॉर लूप बन गया। सॉरी, फिर से फॉर लूप इंटीजर child is equal to 0, child is less than a dot length, then child plus plus, राइट। ऐसे कुछ तो आएगा। तो यहाँ पे क्या कोड आएगा, प्रिंट वाला वगैरह, राइट। सो ऐसा कुछ कोड बनेगा क्या, चेक करो। राइट गाइज, आर यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है हमें क्या करना है। डन, दर्शन का हो भी गया, क्या बात है, ग्रेट। हाँ, सो बाकी लोग, पूजा इज ऑल्सो डन, क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी के लोग, चलो एक्सप्लेन कर दिया मैंने अभी, ऐसे फटाफट ऐसे ना रिप्लाई आने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, ग्रेट गाइस। बाकी लोग चलो परफॉर्म करो ये चीज। Just give me a second. No? Meanwhile, write that code.
किसी को कुछ इशू? यस, समीना, वैष्णवी, अमर, मानसी is also done. Good. प्रज्ञा, मुजम्मिल, मुजम्मिल तो बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आज. प्रणाली, राजेश, समीना is also done. क्या बात है, वेरी गुड. अच्छा, डूइंग, ओके ओके, नो इशू, आराम से करो. Meanwhile, दर्शन, मानसी, पूजा, आप लोग ना यूजर से इनपुट लो to store the values in array, this multi-dimensional array. Okay, try for that. क्या वो भी हो गया? अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आप इनपुट ले भी सकते हो, राइट? डन, क्या बात. आराम से करो, बाकी के लोग टेंशन मत लो, इन लोगों का हो गया बोल के. Okay, Prajna done, Pranav is done. Okay, meanwhile, Pranali, can you share your screen so that others can see कैसे क्या program आपने?
ओके you are going to print the value 6 only, right? हमें 6 नहीं प्रिंट करना है. I want to print 1 2 3 4 5 6 7 8 9 array के सारे कंटेंट्स मुझे चाहिए, right? ओके सर. या तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा अभी एट लाइन नंबर 11 if I'll make parent at 1 and child at 2, right? तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो पेरेंट का वैल्यू क्या है इनिशियली 0 है, चाइल्ड का क्या है 0 है, तो 0 0 का प्रिंट करेगा, राइट? देन ये जो फॉर लूप है अपना नेस्टेड फॉर लूप, तो वहां पे चाइल्ड फिर से 1 हो जाएगा, तो 0 1 आ जाएगा, राइट? मेक इट पेरेंट parent take that variable parent बोल के लिखो वहां पे. parent is a variable, right? We can take anything as a variable, right? तो हमने parent ले लिया, okay? child ले लिया, yes. now save it and compile and run. राइट देखो अभी क्या प्रिंट किया उसने. इससे पहले आप स्टैटिकली वैल्यूज दे रहे थे, राइट? सो यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट और चाइल्ड ऐसे हमने वैल्यूज दे दिया वहां पे. तो पेरेंट की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, राइट? एट लाइन नंबर 7. एवरीवन लुक एट द स्क्रीन, ओके? सो देखो इस प्रोग्राम में ना एट पेरेंट की वैल्यू क्या सेट किया हमने 0 एट लाइन नंबर 7. चाइल्ड की वैल्यू क्या है 0 एट लाइन नंबर 9, ओके? तो वहां पे जब इनसाइड द फॉर लूप आएगा नेस्टेड फॉर लूप, तो वहां पे ए ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड ऐसे डाला ना, तो वहां पे 0 0 चला जाएगा, ए ऑफ 0 0 ऐसे हो जाएगा. सो उसने 1 प्रिंट किया. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. हाँ तो फॉर लूप ऐसे घूमेगा. फाइन. Darshan is also done. Okay. Can you share your screen, Darshan? Okay. क्या बात है, दर्शन ने तो प्रिंट भी एकदम सही तरह से किया. So see, look at the Darshan screens. Enter the array at line number 11. Okay. तो वहां पे उन्होंने क्या किया, यूजर से a of I j यानी कि वो वैल्यूज ले रहे यूजर से. ओके. तो एक फॉर लूप के बाद इनर फॉर लूप खत्म होने को स्पेस दे रहे, ओके, टू टेक द वैल्यू एट द नेक्स्ट लाइन. तो वहां पे उन्होंने गए एंड देन फिर से टू प्रिंट द एरे, द कंटेंट ऑफ एरे प्रिंट कर रहे हो. एक लाइन पे 3 ओके ग्रेट वेरी गुड. रन करो एक बार, यानी सबको समझ में आएगा आपने क्या किया. क्लियर करो स्क्रीन एंड देन रन. Okay, enter the value 100, 200, 300. Anything you can take. Then 400, 500 ऐसे ले लो. Right? See, मैंने array print कर दिया वहां पे. Good one, Darshan.
अश्विन कहाँ पे? अश्विन ने आज ठीक है, वेरी गुड। आप स्पेस देके प्रिंट करेंगे तो एलिमेंट्स के बीच में एक एक स्पेस आ जाएगा। या देखो प्रोग्राम्स ऐसे करो ना, करते टाइम पे खुद को मजा आना चाहिए। राइट? हाँ, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हम जो डिजायर आउटपुट हम देख रहे हैं वो हमें मिलने चाहिए, तभी मजा आएगा। अगर नहीं आ रहा तो पूछो, मैं हूं। राइट? ओके, चलेगा, फाइन, यू कैन स्टॉप। राजेश हो गया आपका भी? समीना, राजेश, वैष्णवी? कर रहा हूँ सर 2 मिनट। हाँ, यस राजेश। कर रहा हूँ सर 2 मिनट, रन नहीं हो रहा देखिए, टेक योर टाइम, आराम से, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गड़बड़ अजिबात नहीं है प्लान में। सर। क्या ना है, शेयर माय स्क्रीन, हाँ, यस यस, यू कैन। एरर आ रहा है एक्चुअली मेरा। हाँ, चलो, कोई प्रॉब्लम। या राजेश? विजिबल है सर? हाँ, यस। Now can you share your screen? Okay, side by cannot find a dot length. Okay. कोई बता सकता है क्या बता रहा है वो? आपने एरे के कंटेंट कहाँ पे दिए हैं? आपने फॉर लूप घुमा रहे हो, लेकिन ए क्या है? व्हाट इज ए? अच्छा अच्छा, लिखो वहां पे एट लाइन नंबर 4, एट लाइन नंबर 5। कंटेंट नहीं लिख रहा, राइट? हाँ। राइट, अरे डेफिनेशन किधर है? हम्म
That is the parent curly bracket, child curly bracket. कॉमा, वो जो मैंने ट्री स्ट्रक्चर दिया था ना, वो दिमाग में रखना हमेशा, यानी कि आपको पता चले कि हम कितने नोट्स बना रहे हो। यस सर। सेमीकोलन, now save. यूजर से डन, ओके, वेरी गुड मानस। आ गया? यस। देखो एरर्स आने चाहिए, ओके, जितने एरर आएंगे उतना अच्छा है, लेकिन एरर हम वहां पे पढ़ेंगे, राइट? रीड द एरे, और वो क्या कहना चाहता है सोचो, तब जाके पता चलेगा हमें करना क्या है। ओके, अभी देखो और एक चीज मुझे यहाँ पे बताना है आप लोगों को। ओके, जस्ट अ मिनट, वेट, डोंट स्टॉप द स्क्रीन शेयर। एट सेकेंड चाइल्ड जहां पे अपने 4 5 6 लिखा है, ओके, वहां पे 6 के बाद कॉमा दो, add one more element, comma 10, okay, and 9 के बाद, at 9 के बाद comma 10 11 12, 10 11 and 12। सब लोग ध्यान दो, एवरीवन, दर्शन, मानसी, पूजा, सब लोग ध्यान दो। देखो यहाँ पे कंटेंट कैसे हो रहा है, अभी तक हम कैसे ले रहे थे, 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 11 12, राइट? पहले में 3 है, देन बाद में 4 है, देन बाद में 6 है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस वन। चलो प्रिंट होते क्या देखते हैं। कैन यू रन दिस कोड? हाँ, आप ना डायरेक्टली कंसोल पे जाके एरो पे ना, अपने कीबोर्ड पे एरोज है, राइट? हाँ, वैसे क्या करो, काम इजी हो जाएगा। अच्छा, क्या किया उसने? वही प्रिंट किया। तो ऐसे क्यों किया? तो वो प्रिंट करना चाहिए ना। वो क्यों नहीं प्रिंट कर रहा बाकी के वैल्यूज? यस, मानसी, दर्शन, देखो एरर है क्या? इज देयर एनी एरर, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर? नो, राइट? वी डू नॉट हैव एनी एरर्स। बट ये जो प्रिंट कर रहा है वो 333 एलिमेंट से प्रिंट कर रहा है, राइट? बट एक्चुअल में वहां पे हमने क्या एक्सपेक्टेड है, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि जो पेरेंट का जो साइज है, पेरेंट का साइज कितना है यहाँ पे? 3 है, राइट? 0 1 2 3 एलिमेंट्स है, उसमें 3 नोड्स बन रहे हैं, राइट? तो वही साइज ले रहा है क्या? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कैन यू स्टॉप शेयरिंग योर यस सर। ओके, ठीक है। सो नाउ सी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। अभी देखो, विजिबल है सबको स्क्रीन? या फाइन। सो हमने क्या कहा, इसी एरे में, ओके, somewhere at this place if I'll add one more value,
ओके, इसी में मैंने ऐड कर दिया उसको, इस एरे में। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, और 2-3 चीजें ऐड कर देता हूँ। ओके, so like 10, 11, 12। ओके, इसमें मैंने ये चीजें ऐड कर दी। तो देखो अभी कैसे हो रहा है, ये वाला कौन सा एरे है अपना, पेरेंट एरे है, राइट। और ये वाले क्या है, चाइल्ड नोड है। तो ये भी क्या है, एरे है, राइट। जब मैं ए डॉट लेंथ बोल रहा हूं तो क्या करता है, पेरेंट का जो लेंथ है वो लेंथ से इटरेट करेगा। अगर पेरेंट में 2 ही नोड है तो वहां पे वो 2 ही नोड पे इटरेट करेगा, राइट। क्योंकि हमने ए डॉट लेंथ लिखा है। ओके, ए डॉट लेंथ। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि यहां पे just try, instead of that a dot length, if I'll say a of parent dot length, यानी कि पेरेंट का जो है, पेरेंट यानी कि ये वाला, पहले का लेंथ निकाल, देन a of चाइल्ड डॉट लेंथ, ऐसे कर सकते हैं क्या? नाउ ट्राई, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। राजेश सर, हो गया, किसी का हो गया क्या ऐसे कुछ वैल्यूज डिफरेंट ऐड करके? वन मिनट, ओके, पेंट शो करो। ओके ओके, फाइन फाइन। ये लिखना है ना सर, ये एक्स्ट्रा जो हाँ, 10। तो वो वैल्यूज ऐड करके शेयर करो। ओके, हाँ, और देखो प्रिंट हो रहा है, सब लोग चेक करो। मीनवाइल लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सी, हो गया किसी का? दर्शन, वैष्णवी, मानसी, पूजा, प्रणाली, समीना, मुजम्मिल, अमर,
Anything different are you guys are getting? Like any error or कुछ? क्या कर रहे हो अभी? Can someone share your screen and write the code so that I can also see? दर्शन हो गया? वैष्णवी? Yeah, are you guys are facing any issue? Showing error? Yes. Can you share your screen? वही तो मैं देखना चाहता था. Yeah. देखो क्या बोल रहा है. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहाँ पे? देखो ना वहां पे एट लाइन नंबर 8 बोल रहा है, राइट? एट लाइन नंबर 8 व्हाट इट इज सेइंग? एक्सेप्शन दे रहा है वहां पे. क्यों? सेम एरर. ओके, तो चलो ना एक काम करते हैं, लेंथ प्रिंट करके देखते हैं ना पहले. देखो इट्स अ रन टाइम एरर, राइट? इट्स नॉट द कंपाइल टाइम एरर. ये रन टाइम एरर है. सो वहां पे क्या होगा? एट लाइन नंबर 7 लिख सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके ए ऑफ आई डॉट लेंथ प्रिंट कर दो. ए ऑफ आई डॉट लेंथ. And then at line number 10. देखो सेम ए ऑफ जे डॉट लेंथ.
यानी कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, यानी कि आपका जो एरे है, ओके, उसके इंडेक्स के बाहर कहीं पे तो जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना वो। सो लेट्स चेक कि क्या क्या बोलता है। लेंथ 3 आ गया, देन 3, देन 4, देन 6, राइट। लेंथ, sorry, just लेंथ वहां पे क्या हो रहा है, 4 and 6, लेंथ तो उसने सही दिया, राइट। तो वहां पे वो प्रिंट क्यों नहीं कर पा रहा है? फर्स्ट इटरेशन पे आ गया, ओके, देन वो वहीं पे घूम रहा है, देन जे का इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया, देन फिर से वहां पे अंदर घूम रहा है। यस यस यस, राइट, बिकॉज सी वहां पे कैसे हो रहा है, सेकंड पे जा रहा है, राइट। इंडेक्स ना फर्स्ट लाइन तो प्रिंट कर रहा है, जे का 0, 3 मिल गया उसको, लेकिन दैट इज द नेस्टेड फॉर लूप, उस नेस्टेड फॉर लूप पे वो जे इंक्रीमेंट कर रहा है, ओके। तो वहां पे ए ऑफ जे डॉट लेंथ किया हमने, राइट, तो वो अलग हो रहा है वहां पे, सो इट्स गेटिंग द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ओके, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। वहां पे if I'm taking it as in this way, 0 and then 1, let's print the values. If I take it as it is, the length, the first length, then inside it goes to the second length, ठीक है। सेम एरर, ये एरर क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, क्या हो रहा है वहां पे? अगर आप डिबग करके देखेंगे ये तो पता चलेगा। देखो जे की वैल्यू क्या हो गई, 0, राइट। तो ए ऑफ जे, ये जो हम एक चीज देते हैं ना यहाँ पे, ए ऑफ जे, तो वो क्या कंसिडर कर रहा है, पेरेंट्स का ही कंसिडर कर रहा है, राइट। इट्स अ 2D एरे, 2D एरे, राइट। तो वो उस हिसाब से घूमने चाहिए। जब हमें प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, वो 3 3 3 3 ही प्रिंट करना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट इटरेशन पे वो प्रिंट करना चाहिए इन दैट वे। Okay, no issues. Let me handle this at offline. Okay. Then we'll discuss it. Okay. Fine. चलेगा. Now can you stop sharing your screen? ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम इन 2D, कैसे हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं, 2D एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये चीज कैसे बन रही है? कोई इशू नहीं, वेरी गुड, फाइन। So now let me share my screen. Now we are going to start the new topic. Important one, बहुत ही important, इसके बिना तो प्रोजेक्ट्स बनते ही नहीं है, that is methods. Okay.
Okay. So guys, let's get started with the new topic, methods. इसको हम आज थोड़ा सा ठीक तरह से ब्रीफिंग करेंगे. ओके. देन अगर टाइम मिला तो हम प्रैक्टिकल भी जाएंगे. या सो सी एट दिस प्लेस नाउ, आपके प्रोग्राम्स में आप लोगों ने मेथड्स कहीं पे यूज किया है क्या? इफ आई से दिस कोड, यहाँ पे मेथड कहाँ पे है? एनीवन? हेलो सर. Oh yes. मेन मेथड है हमारी. Yes, right. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. हाँ, that is a main method, right? It's a main method. ठीक है. Someone is saying something. Darshan is saying like a dot length. Yes, Darshan. अच्छा, आप वो एरे वाला ये बता रहे हो. ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. We'll see that. Okay. Start with the new topic. So now अगर हम ये चीज देखेंगे तो this is nothing but my class और ये है मेरा main method. Okay. So method हमें क्यों बनाना है और क्या होता है ना? If we look at this method, so हम क्या कहते हैं usually in our programming languages, ये एक statement क्या है? It's an instruction, right? ठीक है नहीं? ये एक instruction है, ये भी एक instruction है, ये भी एक instruction है. ये all these are the different instructions, right? और एक curly bracket क्या represent करता है? Opening और closing. कि इन instructions का हमने ग्रुप किया है under this method, right? ठीक है नहीं? हमने बहुत पहले देखा था, ब्लॉक्स भी हमने देखे थे, राइट? अगर हमने ये हटा दिया, ओके, तो ये चीज क्या बन रहा है? ब्लॉक, है कि नहीं? ये ब्लॉक बन जाएगा. अगर वहां पे हमने एक चीज लिखा लाइक द मेथड नेम एंड ऑल, तो ये बन गया मेथड. तो यहाँ पे द मेथड इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट which has some name. Okay, let me write it here. First point is like method as a group of instructions having name, right? इसको क्या होता है? एक नेम होता है, ठीक है नहीं? और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मेथड है, तो ये मेन मेथड है, राइट? और स्टैटिक मेथड है, मेन मेथड है. सो नाउ हमने ऑलरेडी देखे इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, राइट? तो जब भी आपका क्लास कॉल होगा, इनिशिएट होगा, तो स्टैटिक मेथड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं. वो हम आगे देखेंगे इन डीप. ओके. बट नाउ मेन मेथड है, तो उस मेन मेथड को हम क्या करते हैं? यूजुअली वी कैन कॉल द मेथड एट एनी टाइम. ओके, मतलब क्या? वी कैन कॉल मेथड एट एनी टाइम. सो इससे पहले ये जो चीज है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मेथड का. ओके, सो देखो, लेट्स कंसिडर नाउ हम क्या कर रहे हैं? एक घर बना रहे हैं. ओके, ये घर बना रहे हैं. सो लेट मी टेक लाइक दिस, घर बनाने वाले. ओके, चलो हमने बना दिया घर. पेंट अच्छा बनाता हूँ मैं, मेरे बेटे ने सिखाया. ओके, ठीक है. तो देखो, जब हम घर बनाते हैं एट दैट टाइम,
ओके, बहुत सारी चीजें होती है, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला है, कोई कंक्रीट डालने वाला है, कोई फ्लोरिंग करने वाला है, राइट, बहुत सारी चीजें। तो फिर वहां पे एक ही आदमी सारी चीजें करता है क्या? लेट्स कंसिडर, देखो ना, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? बिल्डिंग बनाना, राइट। तो एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है, ठीक है। तो फिर बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पास ना बहुत सारी चीजें होती है, लाइक फ्लोरिंग का बंदा है, राइट, कलरिंग का बंदा है, देन हम क्या कहते हैं उसे, और कंक्रीट का बंदा है, सो ऐसे डिफरेंट लोग हैं, उनके पास कांटेक्ट होते हैं उनके। तो यहाँ पे हर एक जो है, हर एक जो पर्सन है, उस पर्सन का उनके पास क्या होता है? कांटेक्ट नंबर होता है, राइट, कांटेक्ट नंबर होता है। एंड नाउ इन दैट वे, एक कंसिडर करो, अभी ना अपने यहाँ पे ना दर्शन जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, दर्शन कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। सो दर्शन क्या करता है? दर्शन के पास नाउ, दर्शन इज हैविंग मेनी साइट्स, राइट, उसके बाद बहुत सारे साइट है, ओके, कहीं पे छोटे छोटे साइट से, कहीं पे बड़े साइट से, व्हाटएवर, ओके, उसके साइट्स पे काम चल रहा है उनका। तो क्या करता है, ये जो दर्शन जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर का एक टीम बना हुआ है, राइट, दिस इज द टीम। ये मैंने एग्जांपल के लिए 3 ही पर्सन लिए, ओके। तो अभी देखो, ये जो ए नाम का जो बिल्डिंग बना रहा है, दिस इज द ए, एंड दिस वन इज बी, एंड दिस वन इज सी, ओके। तो यहाँ पे उनको काम करना है, लेट्स से एट ए के यहाँ पे उसको फ्लोरिंग का काम कराना है, राइट, यहाँ पे फ्लोरिंग का काम कराना है। तो ये दर्शन क्या करेगा? ही इज गोइंग टू कॉल द फ्लोरिंग पर्सन, राइट। तो आएगा यहाँ पे और फ्लोरिंग का काम करेगा, और यहाँ पे देखो कलरिंग का काम चल रहा है, और यहाँ पे कंक्रीट का काम चल रहा है, ओके, कंक्रीट का काम चल रहा है। सो यहाँ पे हर एक अलग अलग पर्सन यहाँ पे उसने काम पे लगाया, उनको कॉल करके बुला के ना, देखो यहाँ पे फ्लोरिंग का काम खत्म हो गया इसका, ओके, फ्लोरिंग का काम खत्म हो गया, मोस्टली सारी चीज बन चुकी है। तो बंदा क्या करेगा? द नेक्स्ट उसका टारगेट है, चलो कलरिंग करते हैं, कलरिंग करना उनको, तो इस कलर वाले बंदे को कॉल किया उन्होंने। सो यहाँ पे हो कैसे रहा है कि एट ईच साइट्स, ओके, वो नया बंदा नहीं बनाने वाला, राइट, एक नए बंदे को, नया कॉन्टैक्ट पर्सन, नई चीजें, कुछ नया चीज कर रहा है नहीं, उनका टीम है, राइट। तो टीम क्या करता है? वो सारे काम करता है एट अ डिफरेंट लोकेशंस आल्सो, राइट, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। सो कैन आई कॉल दोज फ्लोरिंग पर्सन, कलरिंग पर्सन और कंक्रीट पर्सन जो काम करने वाले, दोज आर नथिंग बट द टास्क, राइट, एक एक टास्क है ना। वो फ्लोरिंग वाला बंदा आएगा, उसका काम करेगा, वो एक फ्लोरिंग का टास्क है, कलरिंग का टास्क है, कंक्रीट का टास्क है, गार्डनिंग का टास्क है, ओके, इंटीरियर डिजाइनर एक टास्क है, फर्नीचर का एक टास्क है, अलग अलग एक एक टास्क है, ओके। कैन आई कॉल दोस टास्क एज अ मेथड? अगर मैंने उसको मेथड बोल दिया, ओके, वो क्या करने वाले? काम करने, सेट ऑफ वर्क करने वाले, राइट, और उस टास्क के अंदर उनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसी हिसाब से, ओके, मेथड्स बनते हैं अपने यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डिंग की जगह पे होता है अपने पास प्रोजेक्ट, राइट, और उसमें होते हैं क्लासेस, राइट, और उसके अंदर होते हैं मेथड्स, राइट। और ये मेथड्स जो है, दोज मेथड्स आर नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। let's say let's say I wants to perform the calculator operation, okay, क्या करना है मुझे? कैलकुलेटर करना है,
इस कैलकुलेटर में हम एडिशन कर सकते हैं, राइट, सब्सट्रैक्शन, राइट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अलग अलग टास्क है. These are the different tasks of these calculators, right? ये सारा कोड हम एक साथ लिखेंगे. Okay, are you getting my point? ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इन जो ऑपरेशंस है इन सबका कोड एक साथ लिखेंगे या हम अलग अलग उसका मेथड्स और अलग अलग हम टास्क बनाएंगे? Which one is better? मीन्स ये बिल्डिंग बनाते टाइम पे ये कंक्रीट, फ्लोरिंग, कलरिंग, गार्डनिंग, इंटीरियर डिजाइनर सबको एक साथ बुलाएंगे क्या हम? यस, नो, राइट. जैसे जैसे अपने काम बनते जाएंगे, रिक्वायरमेंट जैसे रहेगी उस हिसाब से हम उन लोगों को कॉल करते जाएंगे, राइट. तो अभी अपने कैलकुलेटर में जब मैं एडिशन का प्लस साइन जब मैं प्रेस करूंगा उसी टाइम पे एडिशन होना चाहिए, राइट. देन उसके बाद अगर मैं सब्सट्रैक्शन का की अगर मैं प्रेस करूंगा लाइक दिस कैलकुलेटर, ओके, ये मेरा कैलकुलेटर, जब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो वो एडिशन होना चाहिए. जब मैं सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करूंगा तो सब्सट्रैक्शन होना चाहिए. डिफरेंट ऑपरेशंस, राइट. यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डिवीजन, दिस इज टोटल, राइट. यानी कि हर एक एक बटन डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. ये अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है. एंड नाउ मैं कभी भी कुछ भी कॉल कर सकता हूँ लाइक 3 + 6, राइट, इज इक्वल टू 9. फिर से मैंने इज इक्वल टू किया, उसने +6 कर दिया. नाउ आई वांट टू परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन विथ 6. देखो सब्सट्रैक्शन हो गया. अगेन मुझे कॉल करना है मेथड को, तो मैंने फिर से मेथड को कॉल कर दिया. और एक बार मुझे मेथड को कॉल करना है, और एक बार मुझे मेथड को कॉल करना है, राइट. तो जब भी हम एक बटन और एक की प्रेस करते हैं तो एक मेथड कॉल होता है, एक ऑपरेशन बनता है. तो अपना काम क्या है कि हम हर एक चीज का अलग अलग मेथड बना के रखेंगे. ओके, यानी कि कैसे? सी, यानी कि इन दिस वे एडिशन बनाऊंगा, वहां पे मैं C = A + B कर दूंगा और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, राइट. तो एक बन गया मेथड जहां पे वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. ठीक है नहीं? एडिशन कर रहा है. मैंने और एक मेथड बनाया सब्सट्रैक्शन. तो वहां पे उसने सब्सट्रैक्शन किया ये दो वेरिएबल्स का. आर यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट या थोड़ा सा बाउंसर हो रहा है? यस, am I audible to all? ये मेथड क्या है समझ में आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है? Rajneesh Singh, yes sir, got it. Okay, what about others? या नींद आ रही है? Got it, got it. Vaishnavi Singh, explain sir. Okay, explain थोड़ा. Okay, चलिए. जैसे कि हमने बताया, ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं इजी वाला. लेट मी ट्राई. चलो, let me take something different example. देखो
Let me take this floating. ना होटल में जाते हैं हम, ओके। होटल में जाने के बाद एक होता है अपने पास किचन, और इस किचन के अंदर होते हैं शेफ, राइट। ये अलग अलग शेफ उनका काम करते बैठे, उनका काम क्या, खाना बनाना, ओके। सो देखो यहाँ पे अब कैसे होगा, जब टेबल पे, दीज आर द डिफरेंट टेबल्स, राइट। ये अलग अलग टेबल है अपने। सो नाउ ऑन टू दिस टेबल जब कस्टमर आके बैठते हैं, कस्टमर आके बैठते हैं, तो सबसे पहले अपने पास कौन आता है, यस, उनका मैनेजर, वहां का वेटर, वहां का एक आधा स्टाफ, राइट। कौन आता है, एक वेटर आता है। उस वेटर को हम क्या कहेंगे, चलो वेटर ही कहते हैं। एक वेटर आता है और सर्वेंट आता है, चलो वेटर ही आता है, ओके। तो वेटर का काम क्या है, ऑर्डर लेना। इसका काम क्या है, सिर्फ टेक ऑर्डर्स, सिर्फ टेबल पे जाओ और ऑर्डर लो, उसका काम उतना ही है, ओके। देन किचन में जो शेफ है, शेफ है, उनका काम क्या है, ऑर्डर मेकिंग। जो कुछ भी आपने पनीर बटर मसाला दे दिया, चिकन बिरयानी दे दिया, ओके, बटर नान दे दिया आपने खाने के लिए, जो कुछ भी ऑर्डर्स दिए, वो ऑर्डर बनाना जो है, ओके, वो काम है शेफ का, राइट। तो वो उनका टास्क हो गया। एंड नाउ ऑर्डर बनने के बाद सर्व करना है, राइट, सर्व करना है। तो वो सर्व करने के लिए उनके पास एक सर्वेंट है, राइट। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ लोगों को पायलट भी बोलते हैं, राइट, कैप्टन बोलते हैं। तो वो लोग आते हैं और ऑर्डर लेते हैं, और सर्व करते हैं सर्वेंट लोग, राइट। तो हर एक बंदे का अलग अलग टास्क उन्होंने सेट करके रखा है, राइट। एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट टास्क। वेटर का काम है ऑर्डर लेना, शेफ का काम है ऑर्डर बनाना, और सर्वेंट का काम है ऑर्डर प्लेस करना। तो ये तीनों जो लोग हैं वो एक ही टेबल के लिए काम करेंगे या सारे टेबल्स के लिए काम करेंगे, यस। These guys are going to work for all the tables, right? Right? तो उनको कॉल मिलते हैं ना, यहाँ पे एक बंदा आके बैठ गया, ओके, लेट्स कंसिडर यहाँ पे एक बंदा आके बैठा हुआ है, ओके, यहाँ पे एक बंदा आके खाना खाने के लिए बैठ गया, ओके, और यहाँ पे भी एक बंदा आके बैठ गया खाना खाने के लिए। टेबल से दूर बैठा है अभी वो, आप उसको बिठाओ कहीं पे, कौन से तो एक टेबल पे, ओके। यहाँ पे एक आ गया अपना, ओके, एक बंदा आके बैठ गया, तो ये बंदा आके इस टेबल पे बैठ गया यहाँ पे। सो नाउ देखो, तो ये जो सर्वेंट है और ये जो कोई भी वेटर है, तो वो इस बंदे के पास भी जाएगा, राइट, इसको भी सर्विस देने वाला है, राइट, और ये जो बंदा है इस बंदे को भी सर्विस देगा, राइट, है कि नहीं। तो इनका काम क्या है, और ये जो सर्वेंट है, ये वेटर का काम क्या है, ऑर्डर लेना, तो इससे भी ऑर्डर लिया और इससे भी ऑर्डर लिया। सर्वेंट का काम क्या है, इसको सर्व करना और इनको भी सर्व करना, राइट। ऑर्डर सिर्फ वो एक ही बंदे का बनाने वाला है क्या, नहीं, ये जो शेफ है ये इनका भी ऑर्डर बनाएगा, और इनका भी ऑर्डर बनाएगा, राइट। यानी कि कैसे हो रहा है, हर एक बंदे का टास्क उन्होंने सेट करके रखा हुआ है, राइट। तो उनको कॉल मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल, तो उस हिसाब से वो जाके काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनटू द सेम वे, मेथड जो है अपना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है,
ओके, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे और हम इस मेथड को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सो फिलहाल अभी इतना याद रखो कि मेथड क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और मेथड कॉल क्या होता है, हम एनी टाइम मेथड्स को कॉल दे सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, इस चीज से क्या होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी होता है। क्या होता है, कोड रीयूज होता है। ओके, मतलब क्या होता है यहाँ पे, राइट once and use many times, right? एक बार लिखो और बहुत बार आप इस कोड को यूज करो। यानी कि एक बार मैंने इस वेटर को, इस सर्वेंट को, इस शेफ को रिक्रूट किया मेरे होटल में। ओके, और उनको मैं हर एक कस्टमर के लिए मैं रीयूज कर रहा हूं। एक बार रिक्रूट करो, ओके, और उसको आप रीयूज करते रहो। तो ये लोग काम कब करेंगे, जब कोई इनको कॉल देगा, कोई कस्टमर आके उनको कॉल करेगा, राइट? सो इन दैट वे यहां पे मेथड्स एग्जीक्यूट कब होने वाले, मेथड्स इज एग्जीक्यूटेड only when it gets called. ओके, जब उसको कॉल करेंगे उसी टाइम पे वो मेथड एग्जीक्यूट होगा। ओके, प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें और क्लियर होते जाने वाला है ये। सो डोंट वरी, और ये जो चीज है बहुत ही सिंपल है, सो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यानी कि हम ऐसा कुछ तो बनाने वाले हैं मेथड, उसका ग्रुप, ओके, जो कि हम उसको रीयूज करने वाले हैं, बार बार हम उसको रीयूज करेंगे, उस हिसाब से वो देखेंगे। सो मेथड्स का डिक्लेरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस टाइप का मेथड हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, राइट? मेथड डिक्लेरेशन, ओके, मेथड डिक्लेरेशन। अब ये मेथड डिक्लेयर कैसे करेंगे, सी मेथड डिक्लेरेशन। मेथड डिक्लेरेशन के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स है, इट हैज सम एट्रीब्यूट्स, इट हैज सम एट्रीब्यूट्स, ओके, कुछ एट्रीब्यूट्स। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या है हम ऑब्वियसली डिटेल में देखेंगे, लाइक इट्स विजिबिलिटी, एंड विजिबिलिटी, इसका रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप, then name and then parameter और attributes, आप कैसे भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि मेथड होता है, उस मेथड को क्या क्या रहती है, कुछ नाम होता है, ओके, उसका कुछ रिटर्न टाइप होता है, विजिबिलिटी होता है, वो सारी चीजें ऑब्वियसली अभी तक का समझ में आया, नहीं कि ये भी समझ में आने वाला है। सो डोंट वरी, बिकॉज ऑलरेडी वी आर यूजिंग इट, ओके, ऑलरेडी हम यूज कर रहे, तो चीज हमें पता चलने वाला है। सो देखो, नाउ इफ यू लुक एट आवर कोड, हमने कहा ये मेरा मेथड है, राइट? ये क्या है, मेरा मेथड है, दिस वन। सो मैं क्या कर देता हूं, यहां पे ना सेम मेथड बना लेता हूं, और इस मेथड का नाम है, लेट मी मेक इट एज एडिशन, ओके, एंड लेट मी रिमूव दिस, मुझे स्टैटिक नहीं बनाना इनिशियली, नाउ दिस वन, ओके। सो देखो, इफ आई से यहां पे, let me first take it this line at this place, I'm taking the same statement because हमने बहुत बार इस पे काम किया है। Meanwhile, just let me remove this one, okay? ये मैं remove कर देता हूँ। So see,
एक चीज है मेरे पास, ओके, जिसको हम मेथड कहते हैं। सो नाउ लेट मी गिव द सिंटैक्स फर्स्ट। मैं सिंटैक्स बता देता हूं, तो आप लोग बताना ये कौन सा क्या चीज है। ओके, यहां पे पहले आता है एक्सेस मॉडिफायर, ओके, और इसको हम कहते हैं विजिबिलिटी। ओके, ये चीज एक्सेस मॉडिफायर, इस एक्सेस मॉडिफायर को ही हम कहते हैं विजिबिलिटी। देखिए एडेड, तो पहले आएगा मेरा एक्सेस मॉडिफायर, देन आएगा मेरा रिटर्न टाइप, ओके, देन आएगा मेरा मेथड नेम, ओके, मेथड नेम, एंड देन यहाँ पे आएगा अपना लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। और ये जो चीज है वो ऑप्शनल है। अगर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आपको भेजना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो मीनवाइल लेट मी रिमूव दिस। अभी देखो ना, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ओके। सो लेट्स कंपेयर दिस स्टेटमेंट विथ अबव वन। सो व्हाट इज माय पब्लिक? पब्लिक क्या है? यस, what is my public out of this? Modifier. This is mod. Right, can I write the public at this place? Right, this is my public. Let me take it with some different color, public, okay. So public है, तो return type क्या है? What is my return type? Void. Void। ये हम डिटेल में बताने वाले हैं कि ये क्या है, ओके, ये void। हाँ, मेथड नेम क्या है मेरा? यस, मेन मेथड, Min. ओके फाइन। देन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स इनटू द ब्रैकेट में कुछ दिया है क्या हमने? यस, दिया है, राइट। सो व्हाट इट इज? आर्ग्स, राइट, इट्स माय आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। यहां तक समझ में आया? सो नाउ लेट मी राइट वन मोर स्टेटमेंट, okay, at this place, public integer addition into the bracket integer num1 comma int num2, okay. So now tell me again, out of these things, सो नाउ यहाँ पे बताओ कौन सी चीजें क्या क्या है। इस पर्टिकुलर एडिशन मेथड का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? यस, इट्स अ पब्लिक, राइट। देन रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप? यस, Integer. integer. Method name? Addition. Yes, addition, addition, okay. Then list of arguments कौन से है मेरे पास? Num1 and num2. Right, num1 comma num2। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है, राइट? है कि नहीं?
num1 and num2 या यहां तक समझ में आ गया? सो दैट आई कैन मूव बिट फॉरवर्ड. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम. यहां तक समझ में आया है तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी चीजें क्या है. ओके. सो देखो नाउ आउट ऑफ दिस एक्सेस मॉडिफायर हमने बोल दिया और वहां पे पब्लिक लिख रहे हैं. इसका मतलब क्या है? ओके. सो सी बेसिकली अपने पास अपने पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं. ओके. और विजिबिलिटी कहते हैं हम उसको. लेट मी कीप इट दिस एंड दिस प्लेस. यहाँ पे रख देता हूँ इसके ऊपर. सो एक्सेस मॉडिफायर्स, मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं 4 टाइप के. मैं बता देता हूँ अभी. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड देन डिफॉल्ट. ओके. ये 4 चीजें होती है. पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डिफॉल्ट होता है. अभी ना 2 ही चीज बता देता हूं. पब्लिक यानी कि सबके लिए. ये जो मेथड मैंने लिखा हुआ है एडिशन, ये मेथड मेरे प्रोजेक्ट में सबको अवेलेबल है. ओके. यानी कि पब्लिकली, सार्वजनिक बोलते हैं हम. राइट. सो इट्स अ पब्लिक, इट इज विजिबल टू ऑल. ओके. उसकी विजिबिलिटी क्या है? सबको दिखेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट है प्राइवेट. प्राइवेट यानी कि क्या? ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका एक्सेस मैं सबको नहीं देने वाला. ओके. तो ये जो है देखो, जब हम ये वाला प्रोग्राम देखेंगे, ये प्रोग्राम जो है अपना इनसाइड द क्लास है. राइट. सॉरी, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये जो मेथड है, दिस मेथड इज इनसाइड द क्लास. राइट. तो क्या हो गया? ये जो क्लास है, इस क्लास में ये जो कुछ भी हम लिख रहे हैं मेथड, ये मेथड पब्लिक है. यानी कि दिस मेथड इज एक्सेसिबल आउटसाइड दिस क्लास आल्सो. अगर मैंने प्राइवेट लिख दिया, मेथड्स कहां पे लिखेंगे हम? मेथड्स विल राइट इनसाइड द क्लास. ओके. इनसाइड द क्लास विल राइट द मेथड्स. तो वो जो मेथड है, अगर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, तो वो जो मेथड है वो सिर्फ एक्सेसिबल रहेगा विद इन द क्लास. विद इन द क्लास. क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं होने वाला. ओके. समझ में आ रहा है? ये 2 ही अभी फिलहाल याद रखो. जब हम पैकेजेस वगैरह देखेंगे एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट नाउ पब्लिक यानी कि सबके लिए, प्राइवेट यानी कि सिर्फ क्लास के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट है मेरा रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप, टाइप यानी कि डेटा टाइप. राइट. यानी कि ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? ओके. क्या रिटर्न करने वाला है ये मेथड? इज इट गोइंग टू रिटर्न इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग? कौन से डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है? राइट. वो चीज हम यहां पे लिखेंगे. यानी कि मेरे पास डेटा टाइप कौन से है? देन वो सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे आ जाएंगे. ओके. इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, यू कैन टेक एनीथिंग. जो हमने डेटा में दिया ना, वो सारी चीज यहाँ पे आ जाएंगी. बट मुझे बोलना है मेरा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा. अंदर मेथड के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा है बस तू उतना ही एग्जीक्यूट कर, कुछ रिटर्न मत कर. ओके. तब आएगा मेरा void. void means nothing. ओके. means nothing. यानी कि कुछ भी रिटर्न मत कर. ओके. ये भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम मेथड्स प्रैक्टिकली जब बनाते जाएंगे ना आगे, तब हमें पता चलेगा. ना
ये है अपना रिटर्न टाइप्स। देन नेक्स्ट आता है अपना मेथड नेम। अभी मेथड नेम क्या रहेगा, आपको याद है स्टार्टिंग में हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे फॉर द आइडेंटिफायर्स, याद है? डिफाइनिंग द आइडेंटिफायर्स, रूल्स टू डिफाइन द जावा आइडेंटिफायर्स, राइट? तो वहां पे जो कुछ भी हमने देखा हुआ है और आइडेंटिफायर्स, वो सारे रूल्स लग जाते हैं यहाँ पे। आपका नाम, मेथड का नाम is always start with the underscore or characters, then we can have the symbols, numbers, right? वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। देन नेक्स्ट है मेरा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। इसको ऑप्शनल क्यों कहा है? बिकॉज अगर आपको कुछ आर्गुमेंट देना है तो दे दो, अगर आप यूज करना चाहते हो तो इनसाइड द मेथड, ओके। नहीं, आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो जैसा है वैसे, तो यहाँ पे उतना ही चीज आ जाएगा, ओके। सो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स है उसका टाइप मैटर करता है यहाँ पे। लाइक हमने यहाँ पे क्या बताया, इट्स अ इंटीजर, राइट? यानी कि ये मेथड में ये जो आर्गुमेंट्स है, ये जो पैरामीटर्स है num1 एंड num2, वो किस डेटा टाइप के हैं? इंटीजर के हैं। एंड नाउ यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेन जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट? तो स्ट्रिंग क्या है? इट्स अगेन डेटा टाइप ऑफ दिस आर्गुमेंट, args, राइट? तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स का हम टाइप डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? सो मेथड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक इंस्टेंस मेथड और एक स्टैटिक मेथड, ओके। टू टाइप्स ऑफ मेथड। ये चीज आप ही बताओगे मुझे, एक इंस्टेंस मेथड और एक स्टैटिक मेथड, ओके। अपना बुक खोल के देखो, इससे पहले हमने ये दो चीजें कहीं पे पढ़े हैं क्या? इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, उनका बिहेवियर क्या है, वो कैसे काम करते हैं, सेम चीज अप्लाई होने वाला है यहाँ पे। देखो, यानी कि जो हम पहले अभी पढ़ते आ रहे हैं ना, ओके, जो कुछ भी हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज हम आगे यूज करने वाले हैं, राइट? तो ये जो दो चीजें हैं वो लोग आप ही लोग बताने वाले हो मुझे। ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट दिस थिंग इनटू द नेक्स्ट सेशन, अभी नहीं, बिकॉज अचानक से मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो आपका डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक डैंगलिंग पॉइंटर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, ओके। डैंगलिंग पॉइंटर यानी कि पॉइंटिंग द pointer where we do not have any value, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे पॉइंट कर रहे हैं तो उसका डैंगलिंग पॉइंटर हो जाता है। एक ऐसी कंसेप्ट है छोटा वाला जो काम में नहीं है, बट विल यूजुअली टेक इट फॉर द जोक। इसका डैंगलिंग पॉइंटर हो गया, यानी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा, उस हिसाब से। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस नाउ, बट नेक्स्ट सेशन ये दो चीजें मैं आपको पूछूंगा पक्का, ओके। सो यहां तक समझ में आ रहा है ये चीज? ओके गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है? सो देखो ना, यस, ओके, थैंक्स। लेट मी टेक दिस कोड, ओके। ये कुछ तो भी कोड हमने बनाया था, लेट मी रिमूव दिस मुझे। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके। और मैं लिख देता हूँ मेन मेथड,
ओके, एक मेन मेथड है मेरा, ये चलेगा क्या, प्रिंट होगा ये, यस, लेट मी टेक इट, फ्लोटिंग बहुत डिस्टर्ब करता है, लेट मी टेक इट एज ए cmd, okay, if we go to this place, now java c practice.java, यहीं पे है ना कोड अपना, हाँ, ओके, so now let me just print this one, मेन मेथड प्रिंट किया, ओके, यानी कि ये कोड रन हो रहा है और ये हमने मेन मेथड हमने लिख दिया। नाउ सी, अभी क्या करना है मुझे, आई वांट टू राइट अ सिंपल मेथड, एक मेथड लिखूंगा डिस्प्ले नाम का, ओके, तो उसके लिए उसका एक्सेस स्पेसिफायर में रखूंगा पब्लिक, ओके, और उसका रिटर्न टाइप, रिटर्न तू कुछ भी मत कर, सिर्फ वॉइड रख, ओके, एंड देन मेथड नेम मैं ले लेता हूं डिस्प्ले, एंड आई डोंट वांट टू सेंड एनीथिंग, कोई आर्गुमेंट भी मुझे नहीं देना है, एंड सिंपली व्हाट आई विल डू, लेट मी टेक इट द सेम मेथड, और मैं यहाँ पे दे देता हूं डिस्प्ले मेथड, ओके, डिस्प्ले मेथड, एक हमने मेथड लिखा है यहाँ पे, देखो अपने कोड के हिसाब से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, मैंने क्या लिखा वहां पे, पब्लिक void डिस्प्ले, राइट, इतना कोड मैंने वहां पे लिखा और यहाँ पे मैंने सिस आउट लिखा। तो देखो सिंटैक्स के हिसाब से सही चल रहा है क्या, चेक करो थोड़ा, एज पर द सिंटैक्स इज इट लुक्स गुड, और कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, ओके, देखो पब्लिक एक्सेस आइडेंटिफायर, एक्सेस मॉडिफायर है, देन रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लिखा, देन मेथड नेम मैंने डिस्प्ले लिखा, देन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट, कुछ भी नहीं है। सो ये कोड रन होगा क्या फिर अभी, यस, लेट मी कंपाइल दिस वन, हो गया, लेट मी रन दिस वन, यस, रन तो हो गया, मेन मेथड उसने कॉल किया, बट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, इट्स अ मेन मेथड, राइट, बट उसने डिस्प्ले मेथड क्यों नहीं कॉल किया, यस, मैंने क्या कहा, डिस्प्ले मेथड कॉल क्यों नहीं किया, राइट, कॉल, हमने यहां पे सिर्फ मेथड लिखा है, राइट, कॉल नहीं किया, तो अगर मैंने यहां पे if I'll write in this way display, because execution of programs is always start from the main method, और उस मेन मेथड में से ही अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे देखो अभी रन होगा क्या, लेट्स चेक, डिस्प्ले कैन नॉट, नॉन स्टैटिक मेथड, हाँ सॉरी दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड, इनसाइड दे, अगर मुझे इसमें लेना है तो ऑब्वियसली I should make the static the basic rule, okay, तो देखो अभी क्या किया उसने, तो ये मेथड को इस लाइन के बाद उसने कॉल कर दिया, तो हमने इसे क्या कहेंगे, इट्स अ कॉल, क्या कहेंगे, we can, I'll say it is a call, right, just a minute, मुझे भी कॉल है ना, जस्ट मिनट, ओके, ये क्या हो गया मेरा मेथड कॉल, इस मेथड को मैंने कॉल दे दिया, समझ में आ रहा है यहां तक एवरीवन, एकदम छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं, एक अलग सा मेथड बनाया और उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, यहां तक समझ में आ रहा है, Yes, sir. अगर मैंने
इसको फिर से लिखा, देखो डिस्प्ले, आई राइट इट अगेन, डिस्प्ले, आई राइट इट अगेन, ओके। तो नाउ यहां पे देखो रिजल्ट में क्या चेंज हो रहा है, कितनी बार प्रिंट किया डिस्प्ले मेथड उसने, 3 टाइम्स, राइट, है कि नहीं, यानी कि राइट वंस, एक बार लिखो, एंड यूज इट मेनी टाइम्स, गेटिंग इट, है कि नहीं, यानी कि अपना काम कम होते जा रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट आवर मेथड, जो हमने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है, ओके। अभी नेक्स्ट सेशंस में हम एक नया क्लास बनाएंगे, उस क्लास में मेथड बनाएंगे, उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, राइट, वो सारी चीज हम विल सी। लेकिन एज ऑफ नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, यस, फाइन देन। आज हम इतना ही लेते हैं और यहीं पे रुकेंगे, आई हैव टू गो फॉर द अनदर सेशन। डू यू हैव एनी डाउट्स, लेट्स गिव मी द लास्ट कॉल, डू यू हैव एनी डाउट्स आज के सेशन में इन मेथड, नो, राइट, या वैष्णवी टेल मी, आपने हाथ ऊपर किया, यानी कि कुछ डाउट है क्या, यू रेज्ड योर हैंड, मानसी को स्क्रीन शेयर करना है, मानसी वांट टू शेयर द स्क्रीन, ओके, या मानसी जल्दी करो बिकॉज लास्ट वाला प्रोग्राम, ओके। If you don't mind, can we see this in a next session, because it's at 10:59, I have to start the another one, okay, yeah, fine then, okay, bye bye then, practice karo, I'll share the today's JPJ in WhatsApp group, okay, and video upload kar deta, okay, chalo, bye bye, thank you.